एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप लोग जिसके भी साथ जुड़े हैं, जो भी आपका अपलाइन है, आप कि, क्या सोचते हैं कि आपके अपलाइन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आप कैसी अपलाइन चाहते हैं, आपकी अपलाइन में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ऐसी क्वालिटी जो आपको लगता है मेरी अपलाइन में नहीं है, ये होनी चाहिए उसके अंदर, लिखिए जरा कमेंट बॉक्स में। 8 क्वालिटी होनी चाहिए। नहीं 8 तो ऐसे तो अभी तो 15 तो मैं बताऊंगा यहाँ पे। आर्यन जी लिख रहे हैं 8 क्वालिटी होनी चाहिए, मैं तो 15 बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या क्वालिटी आपकी अपलाइन में होनी चाहिए जो आप ढूंढना चाहते हैं कि मेरी अपलाइन में ये क्वालिटी होनी चाहिए। ऑनेस्ट सीरियस पर्सन होना चाहिए, विवेक जी लिख रहे हैं। सिस्टम का हर रूल को फॉलो करे, श्याम सुंदर जी लिख रहे हैं। अरे वाह श्याम सुंदर गौड़ जी, सिस्टम का हर रूल फॉलो होना चाहिए। मनोज जी लिख रहे हैं सच बोलें हमेशा किसी भी हाल में, वेरी गुड। और फील्ड में निकले तो कोई भी कुछ पूछे तो जवाब दे सके, सचिन जी लिख रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? अपलाइन पेट्रोल होने चाहिए, पेट्रोल होने चाहिए। ईमानदार होना चाहिए, सोएब जी लिख रहे हैं, वेरी गुड। और कोई? चलिए, ईमानदार लिखा, ऑनेस्ट लिखा, है ना। और उसके बाद नॉलेजेबल होना चाहिए, कुछ लोग लिख रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, दिल से सहयोग करे, गोपाल राय जी लिख रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छा लिखा है, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सब आपने लिखा है। अब आपसे मैंने एक सवाल किया कि आप अपनी अपलाइन में कैसे गुण देखना चाहते हैं, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि ये, तो आपने अलग अलग चीजें लिखी। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सारी की सारी क्वालिटी जो अभी तक मैंने बताई, ये सारी की सारी क्वालिटी क्या आपके अंदर है? भाई जिस तरीके से आप चाहते हो कि मेरी अपलाइन के अंदर हो, उस तरीके से जिस दिन आपने किसी को ज्वाइन कराया आप भी तो अपलाइन बन गए। तो क्या ये सारी क्वालिटी जो भी आपने बोली, क्या ये सारी की सारी क्वालिटी आपके अंदर है? हम अपलाइन से तो बहुत कुछ चाहते हैं, वो अपलाइन अपनी अपलाइन से चाहता है, खुद कोई नहीं बदलना चाहता। हर आदमी चाहता है मेरी अपलाइन बदल जाए, मेरी डाउनलाइन बदल जाए, मैं नहीं बदलना चाहता। काम नहीं होगा दोस्त। किसी भी खानदान का, ध्यान से एक लाइन को सुनना, किसी भी खानदान का एक व्यक्ति अपने खानदान का नाम रोशन करता है। किसी भी खानदान का एक व्यक्ति अगर ठान लेना, अपने खानदान का नाम रोशन करता है। और किसी भी खानदान का एक व्यक्ति अगर ठान ले तो अपने पहली पीढ़ियों का और आने वाली पीढ़ियों का नाम जो है मट्टी में मिला देता। एक इंसान। अब आपको चेक करना है कि आप भी तो अपलाइन हो। तो जो हम अपनी अपलाइन को सलाह दे रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे भी देखना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, आप किसी को वही दे सकते हो जो आपके पास है। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप अपनी अपलाइन को नहीं बोल सकते ईमानदार होना है। अगर आप फील्ड में जाके मेहनत नहीं कर सकते, आप अपनी अपलाइन को नहीं बोल सकते कि आपको मेहनत करनी है। आप टाइम से परचेज नहीं करते, आप अपनी अपलाइन को नहीं बोल सकते, और ना आपकी अपलाइन आपको बोल सकती है। अब कई बार ऐसा होगा, ये जितने भी विशेष गुण आपने बताए कि एक अच्छी अपलाइन में होने चाहिए, और आपकी अपलाइन एक भी गुणों को फॉलो नहीं करती, बस गलती से आपका अपलाइन बन गया। ऐसा हो सकता है, कई लोगों के साथ हो भी चुका होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के स्पॉन्सर से स्पॉन्सर हो गए होंगे। वो स्पॉन्सर है, अपलाइन नहीं है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन आप अपलाइन मान रहे हैं, मैं कहता हूं चलो अपलाइन भी मान लिया। वो किसी भी चीज को फॉलो नहीं करना चाहता, बस आप उसके नीचे जुड़ गए हो। अब दो रास्ते हैं आपके पास, या तो इस भरोसे बैठे रहो कि वो चेंज होना नहीं चाहता है, तो आपका करियर खराब है, आपके सपने खराब है, आपका बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता। दूसरा तरीका क्या है, अब वो नहीं बदलना चाहता, तो वही सारे गुण मैं विकसित कर लूं, मैं अपलाइन बन जाऊं, मैं काम करूं, जैसे मैंने किया। जब तक अपलाइन के भरोसे बैठा रहा, अपलाइन से शिकायत रहती थी, धोखे मिलते थे। जिस दिन अपलाइन बन गया, अब किसी में हिम्मत नहीं अजय शर्मा को एज ए अपलाइन कोई धोखा दे दे। एज ए अपलाइन कोई धोखा नहीं दे सकता, एज ए अपलाइन कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि मैं वो सारे काम करता हूं जो एक अपलाइन के अंदर होने चाहिए। मैं बन गया खुद अपलाइन। अब मैं ऐसी कुछ क्वालिटी आपको बता रहा हूं जो आपको अपने अंदर विकसित करनी है। अगर ये क्वालिटी आपने, शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत लंबा चैप्टर है, उस पर करेंगे, अब जिम कॉर्बेट में इसको अच्छी तरीके से करेंगे। पहली क्वालिटी जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए, लिख लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट स्टेज पे पहुंचना है लीडरशिप के ऊपर। पैसा तो इतना आएगा, आपसे संभाले नहीं संभलेगा बॉस, लेकिन पैसा उसके पीछे भागता है जो नॉलेजेबल इंसान होता है। पहले अपने अंदर वो काबिलियत डेवलप कर लो, पैसा तो पीछे पीछे आता है काबिल इंसान के।
काबिल इंसान पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा काबिलियत को ढूंढता हुआ पीछे भागता है, ध्यान रखें आप। तो पहली चीज, पहली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए एक अच्छे लीडर में होती है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच का होना। हर जगह सकारात्मक, कभी नेगेटिव वर्ड आपके विचार में, आपके बोली में आने नहीं चाहिए। कसम खा लीजिए इस बिजनेस के अंदर कभी कोई नेगेटिव वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, कभी कोई नेगेटिव बात नहीं बोलूंगा, वो टीम में कोई नेगेटिव बात किसी को नहीं बोलने दो। पहला रूल, पहली क्वालिटी। एक जो लीडर होता है वो पॉजिटिव एटीट्यूड का लीडर होता है, वो कभी नेगेटिव बातें नहीं करता, ध्यान। दूसरी क्वालिटी, लीडर ड्रीमर होता है, विजनरी होता है। जैसे मैंने बताया आर्यन 10,000 करोड़, बताइए आप 10,000 करोड़ अभी किसी भी कंपनी का हुआ नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ध्यान रखें आप, इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठान ले तो सब कुछ पॉसिबल है। ड्रीमर्स, विजनरी जो लीडर होता है ना, वो ड्रीमर होता है, सपने देखने वाला होता है, बड़े सपने देखने वाला होता है, उसको सपने देखने में डर नहीं लगता और भरोसा होता है उसको मेरे सपने एक दिन पूरे होंगे। विजनरी होता है, दूरदृष्टि, रातों रात अमीर बनने वाला नहीं, उसको मालूम है ये जो मेरे ड्रीम है, ये जो मेरे सपने हैं, एक लग्जरी कार, एक बहुत आलीशान बंगला, लाखों करोड़ों की इनकम, टाइम फ्रीडम, फैमिली सिक्योरिटी, नेम एंड फेम, उसको मालूम होता है ये 6-8 महीने में नहीं आते, इसके लिए मुझे 3 साल 5 साल 10 साल देने पड़े। विजनरी होता है। अगर आप यहाँ पे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में सारी चीजों को फॉलो भी नहीं कर रहे हैं और ये डिसीजन लेके बैठ गए हैं सर मैं तो कामयाब नहीं हो सकता हूं, तो यू आर नॉट ए विजनरी पर्सन, यू आर नॉट ए ड्रीमर। आप ड्रीमर नहीं हो, आप विजनरी नहीं हो, आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। बड़े सपने पूरे करने के लिए तो इंसान को विजनरी होना पड़ता है, बड़े विजन के साथ काम करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी आप करोड़पति अरबपति नहीं बन सकते। तीसरी क्वालिटी जो होती है, हार्ड वर्कर होता है, वो घर नहीं बैठता, किसी भी काम में आप चले जाइए, जो बड़ी लीडरशिप के साथ काम कर रहा होगा, जो अपने क्षेत्र के टॉप पे होगा, वो हार्ड वर्कर हो, वो घर में नहीं बैठा मिलेगा। एज ए नेटवर्कर, अगर आप अपने घर से निकलते ही नहीं हो, घर ही बैठे रहते हो और आप सोचते हो घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, तो हो सकता है 20, 30, 40, 50 हजार तक तो पहुंच जाओगे, 4-5 लाख का चेक घर बैठे बैठे नहीं आ सकता। उसके लिए तो फील्ड में निकलना पड़ेगा। आज आर्यन अपना रजिस्टर लेके आया था, उसने 100 जगह लिखी है, 100 शहरों के नाम लिखे हुए हैं कि सर ये 100 शहरों के नाम लिखे हैं, यहाँ जाने के लिए, पहुंचने के लिए मैं तो अपने आप को तैयार कर चुका हूं, अपने माइंडसेट को तैयार कर चुका हूं। तब आती है बड़ी अचीवमेंट। वो जाएगा नहीं जाएगा अलग बात है, लेकिन अगला बोल तो रहा है ना मेरे को 100 शहरों में जाके बिजनेस करना है। और आप में से कोई एक व्यक्ति हो सकता होगा, अगर आपके घर से 10 किलोमीटर दूर किसी की ज्वाइनिंग आती होगी और आपकी डाउनलाइन कहती होगी सर वहां जाना है, अरे यार वहां नहीं जा पाऊंगा यार, तुम घर ही ले आओ यार, गर्मी बहुत हो रही है यार, नहीं जा सकता यार, अरे इतनी गर्मी में कौन निकलता है यार घर से बाहर। आप दोस्त अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और आप उस डाउनलाइन को भी धोखा दे रहे हो जो आपके भरोसे के ऊपर आया। आपको बिजनेस छोड़ देना चाहिए। ये बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में घुमाता है लीडर को, पूरे हिंदुस्तान में घुमाएगा। अगर आप चाहते हैं ना आने वाले वक्त में लाखों करोड़ों की इनकम हो, तो पूरे हिंदुस्तान में घूमने के लिए अपने माइंडसेट को तैयार कर लो। हाँ, अभी हो सकता है कि लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा, अभी हो सकता है कि आपको बसों में धक्के खाने पड़ेंगे, अभी हो सकता है आपको स्कूटर, मोटरसाइकिल, पैदल, साइकिल पे भी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर 3 साल अगर आपने खूब मेहनत कर ली, उसके बाद भाई साहब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी से नीचे सफर नहीं करोगे, फ्लाइट से नीचे सफर नहीं करोगे, लग्जरी गाड़ी से नीचे सफर नहीं करोगे, ये ध्यान रखो। उसके बाद कंफर्ट होगा, फिर गर्मी नहीं लगती। जब 2-4-5 लाख रुपए का चेक आता है और एक फर्स्ट क्लास गाड़ी होती है और उसमें ठंडा ठंडा एसी चल रहा होता है, कहीं भी चले जाओगे फिर आपको टेंशन नहीं होती। उस वक्त पेट्रोल की टेंशन नहीं होती, आपको मालूम है यार बहुत पैसा आ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है। उस टाइम फिर आप धर्मशाला में जाके थोड़ी रुकोगे, जब आपका 5 लाख रुपए का चेक आएगा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर जाके रुकोगे, मजबूरी बन जाएगा। फ्लाइट में बैठना आपका मजबूरी बन जाएगा, मजबूरी बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। मजबूरी पता क्यों बन जाएगा, क्योंकि आपको मालूम आपका माइंडसेट बदल जाएगा वहां जाके, जब 5-7-10 लाख रुपए का आपका पे आउट होगा। अब आप जा रहे हो, मान लीजिए किसी ट्रेन के अंदर, रात को बैठोगे, सवेरे उतरोगे, 12-13-14 घंटे का रास्ता है कहीं जाने का, वहां आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। यार 14 घंटा जाना, 14 घंटा आना, यार 3 दिन तो यहीं लग जाएंगे यार, फ्लाइट पकड़ो और पहुंचो, 3 घंटे के अंदर मीटिंग करो, शाम को मीटिंग करो, अगले दिन दूसरे स्टेट में। कई लीडर को आप देखोगे ना, आज गुजरात में बैठे हैं, कल महाराष्ट्र में बैठे हैं, परसों उड़ीसा में बैठे हैं, कैसे, फ्लाइट से। एक दिन वो लोग जनरल डब्बों के अंदर सफर किया करते थे, पैसे के लिए मोहताज थे, लेकिन लीडरशिप अपने अंदर विकसित की। तो लीडर हार्ड वर्कर होता है, लीडर ऑनेस्ट होता है, लॉयल होता है, ईमानदार होता है। अगर आपके अंदर बेईमानी है, आपके अंदर चीटिंग है, आप झूठ बोलते हो टीम से,
आप कामयाबी नहीं हो सकते। लीडर तो बहुत दूर की बात है, आप कामयाबी नहीं हो सकते इस बिजनेस में। ऑनेस्ट लॉयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनिशिएटर होता है, पहल करने वाला होता है लीडर। लीडर की परिभाषा सबसे बड़ी पहल करने वाला होता है। परचेस कौन करेगा? मैं करूंगा सबसे पहले, उसके बाद मैं किसी को बोलूंगा। प्लान मैं सीखूंगा सबसे पहले, उसके बाद किसी को बोलूंगा। ड्रेस कोड मैं मेंटेन करूंगा, उसके बाद किसी को बोलूंगा। लीडर की जो क्वालिटी होती है, जो लीडरशिप वाले व्यक्ति होते हैं, हर चीज में पहल करना उनकी आदत में आ जाता है। पहल करना, कहने की किसी को जरूरत ना पड़े, वो है लीडर। किसी को कहना ही नहीं पड़ रहा, वो खुद आगे बढ़कर पहल करता है हर चीजों की। गोल सेटर होता है। गोल सेटर का मतलब रनर बना, अपने आप को शाबाशी दिया, अगला गोल है स्टार का यार, स्टार बना। अगला गोल है यार, अगला गोल है गोल्ड का, गोल्ड बना। उसका अगला गोल है यार डायमंड का। उसके बाद यार आप गोल्ड है कार फंड का। उसके बाद अगला गोल है अपना ब्लैक डायमंड का। लेकिन ब्लैक डायमंड 50,000 पे नहीं बनना है। ब्लैक डायमंड बनना है 3, 4, 5 लाख की मैचिंग पे जाके। डबल डायमंड का मजा है कम से कम 2 लाख की मैचिंग के साथ आप डबल डायमंड लें, क्योंकि 3 महीने दिए आपको 50,000 मैचिंग, कम से कम 1 लाख की मैचिंग तो हो, डबल तो हो बिजनेस। ब्लैक डायमंड का मतलब है कम से कम नहीं तो 2 लाख से लेके 5 लाख की मैचिंग अगर आपकी हो रही है, तो फिर ब्लैक डायमंड कहलाने का फायदा है। तो गोल सेटर होता है, एक गोल पे रुकता नहीं है, एक इनकम पे रुकता नहीं है, कंफर्ट जोन में नहीं जाता। 20,000 आ रहे हैं, चलो छोड़ो जी 20,000 आ रहे हैं, बात खत्म। नहीं, वो 20 के बाद 40, 40 के बाद 60, 60 के उसको नींद नहीं आती। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। गोल सेटर होता है। अचीवर होता है, पहले खुद अचीव करके दिखाता है, फिर दुनिया को बोलता है देखो। कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो अचीवर होता है उसको तो दुनिया अपने आप फॉलो करती है। जिसने खुद प्रूफ करके दिखा दिया उसको तो दुनिया फॉलो करती है। अचीवर होता है। गुड लिसनर होता है, ध्यान से बातों को सुनता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो मीटिंग में अंदर बाहर हो रहे होंगे, टाइम देख रहे होंगे, अरे यार, ठीक है ना। सुनने की हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है, सीखने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता ही नहीं है, दूसरे की बात ही नहीं सुनते हम लोग। गुड लिसनर होता है। गुड मोटिवेटर होता है, उसको लीडर को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान रखें। लीडर अपनी टीम में खुद लोगों को मोटिवेट करता है। अगर आप अपने लीडर में अपने आप को लीडर मानते हो और आपकी टीम में कोई छोटी सी समस्या आ गई और आप उस समस्या को समस्या समझ के मैनेजमेंट से बात कर रहे हो या अपनी अपलाइन से बात कर रहे हो, तो आप अभी लीडरशिप में नहीं है, आप केवल अपलाइन और लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर नहीं है। लीडर तो समस्या को खत्म करके आता है, ध्यान रखें। लीडर के सामने पहले समस्या कोई होती नहीं। तो गुड मोटिवेटर होता है, वो अपनी टीम को खुद मोटिवेट करता है, उसको मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो खुद चार्ज इतना होता है, वो खुद टीम को मोटिवेट करता है। तो अपने आप को चेक कीजिए कि आप खुद टीम को मोटिवेट करने में सक्षम है या आपको अभी मोटिवेशन के लिए, अपनी मोटिवेशन के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिटी होती है प्रोटेक्टर होता है, अपनी टीम का प्रोटेक्टर होता है। सामने खड़ा हो जाता है अपनी टीम के सामने, मैं हूं तुम्हारे साथ यार। टीम को भरोसा होता है उस इंसान के ऊपर, यार इस इंसान के साथ अगर लग गए ना तो यार अपनी जिंदगी बदल जाए। अब एक लीडर ही रोता रहता है बैठा बैठा, वो डाउनलाइन के सामने भी रोता है, बड़ी दिक्कत आ रही है यार बिजनेस करने में, क्या करूं यार, बिजनेस नहीं चल रहा। 1 लाख तो बहुत बढ़िया चल रही है, एक नहीं चल रही। किसके सामने बोलो? डाउनलाइन के सामने बोलो। डाउनलाइन क्या, ये खुद परेशानी है, मुझे कैसे लखपति बनाएगा भाई। तो लीडर के प्रोटेक्टर होता है, वो टीम के अंदर जोश भर देता है, वो टीम के अंदर एक एनर्जी डाल देता है। जब टीम उसकी बात सुनती है, उसकी बातों से टीम को भरोसा आ जाता है, यार एक अच्छे लीडर के साथ जुड़े हैं यार, मजा आ गया। लोग दिल से उसकी रेस्पेक्ट करते हैं उस इंसान की, रोता नहीं है वो जहां खड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार चल रहा होता है, एक लीडर आ रहा है बोल रहा है, दूसरा लीडर आ रहा है बोल रहा है, तीसरा लीडर आ रहा है बोल रहा है, अचानक से किसी लीडर का नाम आता है, आपकी कमर सीधी हो जाती है, सबकी कमर सीधी, कौन है, अब देखिए बेटा मजा आएगा, अब देख क्या स्पीच हो। वो है लीडर। जहां पे उसकी डाउनलाइन को तो ये समझ में ही आ जाए कि अब मजा आ जाएगा, क्रॉस लाइन भी बैठी हो ना, क्रॉस लाइन भी तालियां बजानी शुरू कर दे, यार ये बंदा है, इसके सेमिनार में अगर बंदे बैठा दिए ना तो भाई मेरा भी बिजनेस बढ़े। वो होता है लीडर। बहुत बड़ा टॉपिक है, लीडर बहुत बड़ा नाम है, हर किसी को भैया लीडर मत बोला करो। प्रोटेक्टर होता है, टीम लवर होता है, टीम केयरिंग होता है, अपनी टीम को प्यार करता है, अपनी टीम को डांटता नहीं है, अपनी टीम को धमकियां नहीं देता लीडर। अगर आप अपनी टीम को डांटते हो, अगर आप अपनी टीम को धमकियां देते हो, किसी भी बात पे डांट रहे हो, धमकियां दे रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं हो। क्योंकि लीडर का काम तो प्यार बांटना, टीम की केयरिंग करना। जैसे माँ बाप होते हैं ना, कोई सिचुएशन, बेकार सिचुएशन आ गई, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, अब क्या होगा, माँ बाप कहते हैं बेटा मैं बैठा हूँ, आप तू चिंता क्यों कर रहा है, मैं हूं ना,
माँ तुरंत गले से लगा लेती है, पिता तुरंत गले से लगा लेता है, माँ बाप थोड़ी रोने लग जाते हैं बच्चों के साथ, तो बच्चे तो मर ही जाएंगे। कई बार बच्चा भी रो रहा है, माँ बाप भी रो रहे हैं, ऊपर से दादा बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारे ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। वो होता है लविंग, केयरिंग। लोग अपनी वाइफ से परेशान है, लोग अपने पिता से परेशान है, लोग अपने भाई बहनों से परेशान है, लोग अपने भाइयों से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है, कहीं उनको प्यार नहीं मिल रहा, कहीं उनको एक प्यार के दो शब्द नहीं मिल रहे। जब आप अपनी टीम से प्यार से बात करते हो, उनकी केयर करते हो, उनको ये भरोसा दिलाते हो कि यार तुम मेरे साथ जुड़ रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब कई लोगों को मैं देखता हूँ कहते हैं सर हम तो सोशल मीडिया से ही करते हैं सर बिजनेस। और सोशल मीडिया से कैसा बिजनेस होगा, कोई भी मुर्गा फंसा, उसको लिंक दे दिया, अपने घर आराम से बैठे हुए मजे से, हाँ आप इसको लिंक दे दिया, ये खुद ही काम करेगा, मेरे को करोड़पति बना देगा। भाई ऐसी किस्मत लिखवा के नहीं लेके आए हम लोग, और चल ही नहीं सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं लिंक भेजता रहूंगा, घर से नहीं निकलूंगा और मैं करोड़पति बन जाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है बॉस, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अपने आप को धोखा दे रहे हो आप, अपने आप को तो क्या धोखा दे रहे हो, जिस बेचारे को आप लिंक दे दोगे ना, वो बेचारा समझ लो बेचारा फंस गया। एक दिन वो भी बोलेगा खड़ा हो गया यार मेरे को भी किसी बेवकूफ ने ना वीकेंड में जोड़ा था, गधे ने यार, ना हेल्प करने आया, ना फोन उठाता, ना हेल्प करता, कुछ नहीं करता, मैं तो फंस गया। और उसको फंसा दिया बेचारे को 3 महीने 6 महीने के लिए, कहीं और भी नहीं जा सकता। तो लविंग और केयरिंग होता है। लीडर सर्वर होता है, सर्वर यानी कि सर्विस देने वाला। लीडर रिस्क लेने वाला होता है, वो कोई चुनौती आती है घबराता नहीं है। अब आप छक्का भी मारना चाहते हो और इस बात से भी डर रहे हो विकेट भी उड़ सकती है, तो छक्का तो वही मार सकता है जो आगे बढ़कर रिस्क लेना जानता हो, वही छक्का मार सकता है। लास्ट बॉल पे छक्का चाहिए, असली प्लेयर तो वही है जो लास्ट बॉल पे छक्का मारे, 6 रन चाहिए और छक्का मार दे, वो है ना असली प्लेयर तो, वो है असली रिस्क तो। और वहां अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखना, वहां अपनी हार्ट बीट को ठीक रखना। वहां टीम में हम देखते हैं हमारी हार्ट बीट ऊपर नीचे होती है, भगवान की हम टीवी देखना बंद कर देते हैं। उस इंसान का सोचो जो बेचारा जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वहां खड़ा हुआ है, जिसको अब ये कि सब कुछ मेरे ऊपर है, अगर नहीं हो पाया तो यार क्या होगा। और वो सारी दुनिया का प्रेशर, सारी टीम का प्रेशर लेके और वो रिस्क लेता है और वो उठाता है बैट, अपनी टेक्निक को फॉलो करते हुए, अपने मानसिक संतुलन को ठीक रख के, और वो बाउंड्री से बाहर जाती है बॉल 6, और उसके बाद पूरी कंट्री खड़े होकर ताली बजाती है और उसका नाम हो जाता है। ऐसी थोड़ी होता है सर, रिस्क लिया, अगला आउट भी हो सकता था, आउट के बाद गालियां भी मिलनी, उसके लिए भी झेलना बेचारा तैयार। तो आलोचना भी मिलेंगी, ध्यान रखो कभी कभी। सचिन तेंदुलकर की 100वीं सेंचुरी नहीं बनी थी, खूब गालियां पड़ी उसको, तो कई बार आलोचना भी मिलती है लीडर को, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। तो सर्व करने वाला होता है, रिस्क लेने वाला होता है लीडर, समाधान देने वाला होता है, सॉल्यूशन देने वाला होता है। समस्या देने वाला लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप, मैं तो देखो सीधी सी बात बताता हूँ, मेरे पास भी कई लीडर के फोन आते हैं, आज नहीं जब से मैं काम कर रहा हूँ, जैसी फोन आता है ना, किसी का नाम मैं ऐसे देखता हूँ और चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो समझ लो कि बस दिल खुश करने वाले लीडर का फोन आ गया, यानी कि वो वाकई एक लीडर है यार। और कई बार ऐसा भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, उसका नाम आपने देखा, आप सर पकड़ लेते यार, अब ये इससे फोन उठाऊं ना उठाऊं यार, क्योंकि आपको कंफर्म है इसका फोन उठाया तो समस्या की ही बात होगी, सॉल्यूशन की कोई बात ही नहीं, कोई ना कोई समस्या लेके बैठा होगा। ये आप सबके साथ होता होगा रोज। तो आप अपने आप को चेक करो किसी दिन साइड में बैठ के, कि जब आपका अप्लाई, आप अपनी अपलाइन को फोन करते हो या मैनेजमेंट को फोन करते हो, तो वो दिल खुश करके आपका फोन उठाती है, या वो भी ऐसे सर पकड़ के 2 मिनट बैठ जाती है, या फोन बज रहा है ठीक है यार बाद में करूंगा जब खाली टाइम होगा, क्योंकि इसमें तो मूड ही खराब करना, अभी करूंगा तो पूरा दिन ही खराब हो जाएगा मेरा। तो फिर सर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है टीम के अंदर, क्योंकि समस्या देने वाला और समस्याओं पे केवल बात करने वाले दुनिया में उसकी जगह कहीं भी नहीं। हर समस्या आएंगी, हर समस्या का सॉल्यूशन है, समस्या पे डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन वो समस्या आपके लिए इतनी बड़ी हो गई कि आप सबको परेशान कर रहे हो, आप सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर दिक्कत है। तो लीडर समाधान देने वाला होता है, समस्या देने वाला नहीं होता। और लीडर अच्छा कल्चर डेवलप करता है अपनी टीम के अंदर, अच्छा कल्चर डेवलप करता है। यानी कि अच्छा कल्चर कब डेवलप होगा, जब मैं अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट करूंगा, तब मेरी डाउनलाइन मेरी और मेरी अपलाइन की रेस्पेक्ट करेगी। मैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, अपलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, हर चीज के बारे में, एजुकेशन सिस्टम के बारे में अच्छा 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 बोलूंगा, अच्छा कल्चर डेवलप कर। और जो चीज मैं बोल रहा हूं वही नीचे डुप्लीकेट हो रही है, वही सब लोग कर रहे हैं,
तो आपकी टीम में एक अच्छा कल्चर डेवलप होता है, और जिस परिवार के अंदर, घर परिवार में सब लोग खुश रहते हैं, खुशहाल रहते हैं, एक दूसरे से अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो परिवार कभी दुखी नहीं होता, कम पैसे में भी बहुत सुखी होगा। और ऐसे ऐसे लोग देखें जो करोड़पति अरबपति होते हैं, उनके घर में रोज झगड़े रहते हैं किसी ना किसी बात पे, पैसा बहुत आ रहा है लेकिन टेंशन होती है, आत्महत्याएं कर लेते हैं, सुसाइड, शुगर, थायराइड, बीपी, लीवर खराब, किडनी खराब, 50 बीमारी उनके अंदर होती है। क्यों? क्योंकि परिवार के अंदर अच्छा कल्चर नहीं। बाप ने कमाया खूब पैसा, जिंदगी भर बेचारा हार्ट अटैक से मर गया, जैसे ही मरा बच्चे अब लड़ रहे हैं, इतनी जायदाद मेरे पास, इतनी जायदाद, खूब कोर्ट कचहरी सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं दिया उस इंसान ने? पैसा तो दे दिया लेकिन अच्छा कल्चर नहीं दे पाया अपने परिवार को। नेटवर्क बिजनेस भी दोस्त अच्छे कल्चर से चलती है, ध्यान रखें। अगर आप अपनी टीम में अच्छा कल्चर डेवलप नहीं कर रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। और लास्ट पॉइंट जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, सिस्टम को फॉलो करने वाला होता है। 100 बात की एक बात, एक अच्छा लीडर सिस्टम को फॉलो करने वाला होता है। एक लाइन उसके दिमाग में बैठ जाती है, अपना दिमाग नहीं लगाना, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम। क्योंकि मैं याद दिलाना चाहता हूं, मैंने क्या बोला था, जब मैनेजमेंट भी परेशान होती है वो सिस्टम से बात करती है, सबसे बड़ा सिस्टम हो गया ना, सिस्टम से ऊपर तो कोई है ही नहीं। कहीं भी, किसी भी दुनिया में, किसी भी फील्ड में चले जाओ, सिस्टम से ऊपर कोई, जो सिस्टम से बाहर जाके जिसने काम किया उसका काम तमाम। आप स्पीड से जा रहे हो, सामने रेड लाइट आती है, ग्रीन लाइट है, अचानक येलो होती है, तो सिस्टम बोल रहा है भैया येलो हो गई है, समझ जाओ, रोक लो, स्पीड कम कर लो। आप देख भी रहे हो लेकिन आप फिर भी चलाए जा रहे हो, आपको मालूम है येलो वहां तक पहुंचते पहुंचते रेड हो जाएगी, और जैसी रेड हुई आपने फिर स्पीड से बढ़ाया, इधर से ग्रीन हो गई, और कोई आप के जैसे ही मन चलाया, उसने भी इंतजार नहीं किया, वो भी दूसरी लाइट को देख रहा है। हम ऐसे तो देखते हैं, अच्छा वहां से जैसे ही रेड हुई तुरंत भगाओ, और वो भी आपके जैसे ही था नमूना, दोनों में टक्कर हो गई, दोनों के हाथ पैर टूट गए। क्या नहीं किया? दोनों ने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। उसने जैसी रेड हुई उसने तुरंत भगा दिया, उसको भी देखना चाहिए कि सामने से कोई बेवकूफ आ सकता है, और आप तो बेवकूफ हुई। और कई बार ऐसा होता है बेवकूफ नहीं है, बहादुर बन गया, अरे देखो मैंने रेड लाइट जंप करके, और जैसे आप थोड़ी सी आगे निकलते हो, वहां खड़े हैं पुलिस वाले, वो रोक लेते हैं, आ जाओ बेटा साइड में आ जाओ, अब 500 रुपए का चलान, 1000 रुपए का चलान तो ज्यादा हो गया, बेटा चलान कटवा। रिस्क तो दोनों जगह है ना, सिस्टम को फॉलो नहीं किया, हो गया। 80 की स्पीड है आपके पास गाड़ी, आप खड़े, अरे भाड़ में जाए, 80 की स्पीड आप चला रहे हो 100 120 पे, अचानक एक्सीडेंट हो गया तो प्रॉब्लम, नहीं तो सामने खड़े हैं पुलिस वाले गाड़ी लेके, स्पीडोमीटर लेके, तो कहेंगे आ जाओ भाई साहब लगा लो साइड के अंदर। सिस्टम को फॉलो नहीं किया। किसी भी फील्ड में चले जाओ, जो सिस्टम को फॉलो नहीं करेगा वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर कर देता है। जैसे समुद्र होता है ना, समुद्र में कभी आप चप्पल फेंकना अपनी, वो गंदगी रखता नहीं है, उठा के बाहर ही फेंक देगा कुछ टाइम के बाद। कई लोग बोलते हैं ना अच्छा भाई साहब चला के थोड़ी देर रुको, ये वापिस आ जाएगा। अच्छा लीडर वही होता है, वो गंदगी को अंदर रखता है, उठा के बाहर। चलो सिस्टम क्या करता है, अच्छा काम करने वाला नहीं, इसको उठा के अपने आप बाहर कर देगा सिस्टम। तो फॉलो द सिस्टम, फॉलो द सिस्टम का मतलब क्या है, एक लाइन में समझा रहा हूं, लिख लीजिए। फॉलो द सिस्टम का मतलब क्या है, फॉलो द सिस्टम भी एक लाइन है, लेकिन फॉलो द सिस्टम का मतलब क्या है, एक सिंगल लाइन में समझा रहा हूं, लिख लीजिए। फॉलो ऑफ सिस्टम, फॉलो द सिस्टम का मतलब है एज इट इज, सेम टू सेम, एज इट इज, सेम टू सेम, जो बताया जा रहा है एज इट इज करूंगा, सेम टू सेम करूंगा, 1% भी अपना दिमाग नहीं लगाऊं। उस इंसान को बोलते हैं फॉलो द सिस्टम कर रहा है, एज इट इज, एज इट इज, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कंपनी ने कोई सिस्टम डिजाइन किया है, डायरेक्ट सेलिंग का कोई सिस्टम है, उन्होंने बताया ऐसे काम करना है, ऐसे ही करूंगा जी मैं तो, बात खत्म। और मेरी टीम में जो आएगा ऐसे ही करेगा, मैं उसी के साथ काम करूंगा जो ऐसे ही करेगा, तब बनती है एक मजबूत टीम। अब पता लगा कंपनी ने सिस्टम बताया, आप उसको फॉलो कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं निकल रहे, आप कहोगे यार इसको साइड में करो, अपने दिमाग से चलते हैं। वहां से थोड़े रिजल्ट मिल गए लेकिन वो शॉर्ट टर्म रिजल्ट हैं। कंपनी के सिस्टम, उसमें आपको 100% लॉस होगा। कंपनी के सिस्टम में भले ही आपको रिजल्ट ना मिले लेकिन जिंदगी में कभी लॉस नहीं हो। अपना सिस्टम डिजाइन करोगे, हो सकता है अचीवमेंट मिल जाए लेकिन गारंटी पक्की है लॉस 100% होगा, आज नहीं तो कल आपका। लेकिन अगर कंपनी के सिस्टम को जो फॉलो कर रहा है, हमने कभी नहीं बोला जी हम डायरेक्ट सेलिंग में बर्बाद हो गए, हमें कोई बर्बाद कर ही नहीं पाया क्योंकि हमने कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया। 7 बेसिक्स को फॉलो करना है, अपनी टीम को 7 बेसिक को फॉलो करना, ये ध्यान रखें। तो सिस्टम का मतलब है, फॉलो द सिस्टम मतलब है एज इट इज, सेम टू सेम, उसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आप अपनी कोई भी चीज उसके अंदर डालें। तब बनती है एक मजबूत टीम, तब जाओगे एक बड़ी लीडरशिप की तरफ, जब आप खुद अपने अंदर ये चीज ढाल लोगे। और जो व्यक्ति आ रहा है उसको बोलना सर एज इट इज अगर काम कर सकते हो तो वेलकम है, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सर अगर इस लक्ष्मण रेखा से आप बाहर जा रहे हो, सर लक्ष्मण क्या क्या किया गया था, माता मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूं, इसके बाहर मत आना,
सीता का हरण कैसे, लक्ष्मण रेखा पार हो गई ना, तो फॉलो द सिस्टम लक्ष्मण रेखा, उसको अपने नजरिए से अपने तरीके से अगर आप बात करोगे तो नहीं होगा। अभी एक लीडर से मेरी बातचीत चल रही थी, बहुत अच्छे लीडर हैं, अनुभवी हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में नए हैं तो गलतियां होती हैं। तो बता रहे 1-1.5 घंटा मैंने किसी को प्लान किया जी, और प्लान देने के बाद फिर पता लगा जी वो हमें प्लान देने लगे उल्टा। तो मैंने उनको बोला मैं तो भैया अपना प्लान करूंगा, आपका तो करूंगा नहीं। तो सर टाइम खराब हो गया। मैंने ऐसे लोग मिलेंगे। बाद में उन्होंने बताया जिसका वो प्लान कर रहे थे उसने आईडी एक्टिव नहीं कराई अभी तक। तो क्या हो गया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया आपने। सबसे पहले आपकी टेबल पे अगर कोई आदमी बोल रहा है ना भाई साहब मेरे 2 आदमी इनको प्लान कर दो, तो पहले उससे पूछो भाई साहब अपनी आईडी एक्टिव कराइए। नहीं नहीं सर वो मैं कल करा लूंगा। तो आपका कच्चे लालच में फंस गए आप उसके साथ। चल यार हो सकता है ये नहीं कर रहा, ये इन 2 की तो ज्वाइनिंग आएगी। आपने पहले दिन उसको गलत आदत डाल दी। उसको बोलो सर पहले प्रोडक्ट परचेज कीजिए, सर आईडी एक्टिव कराइए, तब मैं आपके साथ काम। दूसरा, सर ये 3 आदमियों को मीटिंग दे दो। अच्छा इन तीनों के नाम में लिस्ट बनाइए, आपने अपनी डायरी पे लिस्ट बनाई है? नहीं सर लिस्ट तो बनाई नहीं, ऐसी मिल गए थे पकड़ लाया मैं। लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हो आप। अंत होगा रावण का, युद्ध होगा, 100% युद्ध होगा, ध्यान रखो आप। नहीं सर लिस्ट में नाम नहीं है, तो कोई बात नहीं, लिस्ट बनाओ, इन भाई तीनों का भी नाम लिखो इसके अंदर। आगे से अभी मैं दे रहा हूँ प्लान, आगे से जब तक लिस्ट नहीं बनेगी आपकी और उस लिस्ट में जो नाम लिखे हैं उन्हीं को मैं प्लान करूंगा। बाहर वाला होगा तो नीचे लिखना नाम, उनको मिलवा सकते हो लेकिन नीचे लिख के। बगैर लिस्ट के आगे से मैं आपका प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि आपका भी जिंदगी दाव पे और मेरी भी जिंदगी दाव पे, एज इट इज सेम टू सेम।